साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आइए जाने कि हम भारत के मूल मालिक पर कितना किसके साथ कितना धोखा, न्याय, अन्याय एवं लूट हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन हैं? साथियों, भारत ही नहीं, दुनिया में रहने वाले सभी मानव, चाहे वह देशी हो अथवा विदेशी, सभी की दैनिक आवश्यकता जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आय का स्रोत, सबका मौलिक एवं नैसर्गिक अधिकार एक समान होता है। सबको न्याय, भाईचारा, एकता, अखंडता, मानवता, इंसानियत, मान सम्मान जरूरी होता है। सभी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से आज़ादी प्यारी है। एक मानव दूसरे मानव के विरुद्ध कार्य करना कभी भी कदापि जायज़ नहीं मानी जा सकती है। इसलिए भारत में रहने वाले सभी मानव जाति के साथ न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बराबरी, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं अवसर एवं जीने की पर्याप्त साधन प्राप्त करना, भारत की एकता, अखंडता स्थापित करना, विदेशियों के अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, अपमान, भ्रष्टाचार से देश को बचाना सभी का राष्ट्रीयकृत धर्म है, परम कर्तव्य है। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रियम्बल बनाया गया है, जिसके तहत भारत के हम सभी नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता, अखंडता, भाईचारा, न्याय, बराबरी का अवसर मिल सके। किंतु आज़ादी के 76 साल बाद भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि आज किसके साथ कितना न्याय हुआ और कौन कितने अन्याय, धोखा एवं लूट का शिकार बने हुए हैं। आइए हम इसका आंकलन करें। पहला है हमारा हक अधिकार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत में दो तरह के मानव पाए जाते हैं, एक तो देशी तो दूसरा विदेशी। यह डीएनए इसका प्रमाण है। इन दोनों के बीच अधिकारों का बंटवारा जान के आप हैरान हो जाएंगे। साथियों, जिस तरह पार्क के जानवर के लिए सर्व सुविधा संपन्न रखा गया है और पार्क के जानवरों को किसी भी चीज़ का कोई चिंता नहीं है, दूसरे तरफ जंगली जानवरों का वह भी लूट लिया गया है जो कि उसका भोजन है, पानी है, आवास है, नैसर्गिक अधिकार है। ठीक वैसे ही भारत में जो कि विदेशी अथवा बाहरी लोग हैं, उन्हें सभी सुख सुविधाएं एवं सारे हक अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं और हम मूल निवासियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। बाहरी लोगों को स्वर्ग का सुख एवं मूल निवासियों को, मूल मालिकों को नरक का संताप। क्या यही न्याय है? क्या मूल निवासी गुलामी, अधिकारों से वंचित, दुर्व्यवहार, अपमान, अत्याचार, भय एवं किल्लत की जिंदगी जीने एवं झेलने को मजबूर नहीं हैं? साथियों, दूसरा है सरकारी पुत्र। आइए हम जानें कि आज भारत सरकार के सुपुत्र एवं कुपुत्र को कौन हैं, इनके साथ क्या जालसाजी की जा रही है। साथियों, पहला है राजनेता। राजनेताओं के लिए आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन, सुरक्षा फ्री एवं भविष्य निधि के रूप में लाखों का वेतन। राजनेता बनते ही सभी का काला कारकून सफ़ेद हो जाता है, सभी अपराध एवं दफाएं खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीधा साधा मासूम बेगुनाह आम आदमी का जीना हराम हो जाता है, सब सलाखों के पीछे होते हैं।
दूसरा है कर्मचारी। कर्मचारियों के लिए भी सरकारी कॉलोनी, सरकारी गाड़ी, वेतन भत्ते, सुरक्षा की गारंटी, वेतनमान में एक कमाए पूरा परिवार जिए, उनका आवास भत्ता, आवागमन भत्ता, महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी विवाह इत्यादि को ध्यान में रखकर मानदेय तय किया जाता है और काम तो कुछ नहीं के बराबर। तीसरा है व्यापारी। भारत के सभी बड़े उद्योगपति, व्यापारी एवं पूंजीपतियों को सरकार एवं राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। इन्हें कम एवं साधारण ब्याज पर पर्याप्त कर्ज मुहैया कराया ही नहीं जाता। समय समय पर कर्ज की माफ़ी भी की जाती है, क्योंकि जिस प्रयोजन से कोई लाभ ना हो उसका कर्ज की कोई देनदारी नहीं होती है। साथियों, इसलिए उद्योगपतियों की सारे माल को बेचने का जिम्मेदारी भारत सरकार को की होती है। इसके बाद भी व्यापारी को पूर्ण आज़ादी दी जाती है कि वह अपने वस्तु की कीमत खुद लगाए, जिसका आधार यह है कि उद्योग में लगी पूंजी, कच्चा माल, परिवहन में खर्च, मजदूरों की मजदूरी, बिजली बिल की भुगतान, सरकारी टैक्स और मुनाफा आदि सभी को जोड़कर एमआरपी मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जिसको बेचते ही व्यापारी माला माल बन जाता है। हाँ, मध्यम एवं छोटे व्यापारी का जीवन खतरे में जरूर पड़ गया है, क्योंकि जिस तरह बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, ठीक वैसे ही बड़े व्यापारी के मुकाबले छोटे व्यापारी कंपटीशन का सामना नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनका खात्मा तय है। तीसरा है किसान। भारत का किसान सबसे ज़्यादा सदमे में जी रहा है, क्योंकि खेती किसानी किसी सामान्य व्यक्ति के बलबूते की नहीं है। सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा समय, सबसे अधिक श्रम एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी जुआ की तरह फसल की कोई गारंटी, फल की कोई गारंटी नहीं होती। कभी अकाल होते तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले पड़ जाते तो कभी अनावृष्टि हो जाती, कभी जानवर खा जाते तो कभी कीड़े ही चट कर जाते, कभी चोर चुरा लेते तो कभी आग के हवाले झोंक दिए जाते। इतना जोखिम भरी, चुनौती भरी कार्य के करने के बाद यदि फसल हाथ लगी तो वह भी घाटे का सौदा बना दिया जाता है। किसान ऊंची लागत एवं नीचे दाम के दो पाटों में पिस रहा है। खेती किसानी ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी जितनी भी व्यवसाय हैं, जैसे कि पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, फलदार बाग बगीचे, सब कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। यानी किसानों को सरकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं। इनके विरुद्ध जब फसल की कीमत तय करना हो तो किसान तय नहीं कर सकता। उनकी कीमत व्यापारी एवं खुद सरकार तय करती है, और वह भी घाटे के बजट में। और जब इन्हें खाद, बीज, दवाई एवं सिंचाई के लिए कर्ज लेना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर, जिसके मार से ज़मीन की नीलामी और किसान का खात्मा अनिवार्य हो जाता है। ये है भारत के अन्नदाता किसान की दर्द भरी दास्तान, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसान ना कभी उन्नति कर सकता और ना ही उसका कभी भला हो सकता। इसीलिए किसान अपना फसलों का कीमत की न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलित है। भारत के किसानों की यही भविष्य है कि आप खेती करते करते वीर गति को प्राप्त कर जाइए, किंतु कभी भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मूल मालिक आज नौकर जो ठहरे। चौथा है मजदूर। भारत के मजदूर दो तरह से पिट रहे हैं। एक तो स्वयं मालिक की मार, तो दूसरा सरकार का प्रहार। एक और हर मालिक का मनमाना
एवं कम मजदूरी से ज़्यादा और कठिन से कठिन जोखिम से भरा कार्य कराना। इतनी थोड़ी मजदूरी उसे भी कई दिनों तक रोक के रखा जाता है। कहीं कहीं तो मजदूरी भुगतान को ही नकार दिया जाता है, बेगारी में काम कराया जाता है। दूसरी तरफ सरकारी खेल देखिए, जब मजदूरों की मेहनताना की बात आई तो उसका किस आधार पर मजदूरी तय किया गया है। यही ना कि एक कमाए और केवल खुद खाए, जिससे कि अगले दिन काम करने लायक बचे रहें। बस उनको ना मकान की ज़रूरत है, ना वाहन की, और ना बच्चों को पढ़ाना, और ना ही विवाह शादी करना है, ना इलाज और ना ही भविष्य निधि। मानो मजदूरों को कुछ भी ज़रूरत नहीं हो और ना उनका कोई अधिकार हो। यदि यही हालत रही तो कोई भी मजदूर, चाहे वह ड्राइवर ही क्यों ना हो, कभी भी न्याय को नहीं पा सकता है। बस दूसरों के लिए जीने की मजबूरी है। इन सभी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अन्यायी व्यवस्था है, जिसको आर्य ब्राह्मणों के द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए ब्राह्मणवाद ही इसका कारण है, जिसके कारण हमारा ये दुर्दशा आज देखने को मिल रही है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि स्वयं आकलन कर सकते हैं कि किसके साथ कितना अन्याय, धोखा हुआ है, किसके साथ कितना दिल लगी, और कौन किसके साथ कितना धोखाधड़ी कर रहा है, कौन कितना मस्त एवं कौन कितना बेबस और जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहा है। आप किस रैंक में आते हैं, अपनी तुलना खुद कर सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि यदि यही स्थिति रही तो हमारी सर्वनाश होना तय है। इसलिए आप क्या चाहते हैं? चाहे तो आप न्याय या फिर अन्याय के खिलाफ आंदोलित हो सकते हैं, या फिर जिंदा लाश बनकर जीवन भर दुख दर्द झेल सकते हैं। यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन करना ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा में आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।